मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो मैं देखता ही रह गया। उसके उभरे हुए वक्ष और पतली कमर पर गोल 8 इंच गहरी कुएं जैसी नाभि देखकर तो मैं पलक झपकना ही भूल गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। यह मेरी अपनी एक सच्ची घटना है। एक बार मैं अपने चाचा के यहाँ गया था। चाचा की एक बेटी थी जिसका नाम सोनिया और एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। दोनों मुझसे छोटे थे। चाचा के घर से जुड़ा हुआ एक मकान था। सुबह जब मैं नहाने के लिए छत पर गया तो पास वाले घर की छत लगभग 21 से 22 साल की एक लड़की कपड़े सुखाने आई। वह मुझे नहाता देख अचानक रुक गई, जैसे कपड़े सुखाने भूल ही गई हो। बस मुझे देखती रही। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो मैं थोड़ा असहज हुआ और जल्दी से नहाकर नीचे आ गया। नीचे जाकर मैंने सोनिया से पूछा, वो पास वाले घर में जो 21 से 22 साल की लड़की है, उसका क्या नाम है? सोनिया ने हंसते हुए कहा, भैया, उसका नाम रिंकी है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैंने बस सिर हिला दिया और अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। करीब 1 घंटे बाद वही लड़की रिंकी हमारे घर आई। मैं हॉल में कुर्सी पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। सोनिया ने रिंकी को बैठने को कहा और वह हमारी टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सोनिया नाश्ता लेने रसोई में चली गई। रिंकी मुझे एक तक देखती रही। मैं नाश्ता करने में बिजी था। मेरी नज़र जैसे ही रिंकी पर पड़ी तो उसकी नज़रों से मेरी नज़र टकरा गई और वह मंद मंद हंसने लगी। इतने में ही वह रिंकी मुस्कुराते हुए बोली, आपका नाम क्या है? मैं थोड़ा हिचकिचाया और बोला, जी, अरुण। अरुण है मेरा नाम। रिंकी हल्का सा मुस्कुराई। अब मुझे भी उसमें दिलचस्पी होने लगी। तभी सोनिया रसोई से नाश्ता लेकर आ गई। रिंकी बिना नाश्ता किए उठ खड़ी हुई और बोली, मैं चलती हूं, घर पर मम्मी से बिना बताए ही आई हूं। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और चली गई। उसकी मुस्कान में जैसे कुछ अनकहा था। अगली सुबह मैं फिर छत पर नहा रहा था। तभी मेरी नज़र रिंकी की छत पर गई। वो फिर कपड़े सुखाने आई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, अचानक नीचे जाने लगी, पर पहली सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और वो चीख पड़ी। मैं तुरंत दौड़कर उसकी छत पर पहुंचा और उसे सहारा देकर उठाने लगा, पर उसने कहा, अरुण जी, मैं चल नहीं पा रही। मैंने पूछा, तुम्हारे घर पर और कौन है? वो बोली, मम्मी पापा तो नानी के घर गए हैं, कल ही लौटेंगे। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और नीचे उसके कमरे तक ले गया। उसे बिस्तर पर बैठाया और उसके पैर देखने लगा। तभी वह हल्का हंसकर बोली, गिरना तो बस एक बहाना था। सच ये है कि मैं आपको पसंद करती हूं। कई दिनों से देख रही हूं आपको। आई लव यू, अरुण। मैं चौंक गया, लेकिन मेरे दिल में भी वही एहसास था। मैंने कहा, आई लव यू टू रिंकी। फिर वह बोली, मैं अभी आई। इतना कहकर वह वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम से निकली तो बस पैंटी और ब्रा में ही थी। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो मैं देखता ही रह गया। उसके उभरे हुए वक्ष और समतल पेट पर गोल गहरी नाभि देखकर तो मैं पलक झपकना ही भूल गया। इतने में वह हमारे पास आ गई और बोली, बस देखते ही रहोगे या कुछ और भी? इतना कहकर वह मेरे और पास आई। अब मेरा चेहरा उसके पेट से टच हो गया। मैं उसके नाभि पर एक किस किया। वह सिसक उठी। फिर क्या मैं अपनी सारी मर्यादाएं भूल गया? वह भी अपनी सारी शर्म भूल गई। हमारे उसके बीच खूब प्यार हुआ। प्यार करके जैसे ही मैं घर जाने को हुआ, फिर एक बार फिर उसको भरपूर नजरों से देखा। अब वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी गहरी आंखें, नाभि की गोलाई और मासूमियत मुझे दीवाना बना रही थी। उसके बाद मैं घर लौट आया। शाम को हम फिर मिले और वहीं सब फिर हुआ। हम दोनों खूब धड़ पकड़ खेला। अगले दिन उसके माता पिता वापस आ गए। उससे अगले दिन जब वह मेरे चाचा के घर आई तो मैं हॉल में था। वह धीरे में मुझको देखकर एक आंख मारी।
मैं आई, अंदर ही अंदर उसे फिर वही सुख देना चाहता था, लेकिन मैं चाची के घर पर था। अंदर किचन में चाची खाना बना रही थी और उनकी बेटी खाना बनाने में मदद कर रही थी, इसलिए मैं चुपचाप हॉल में ही बैठा रहा। वह चली गई जैसे मुझे ही देखने आई हो। आज भी वो लम्हे याद आते हैं तो मन कहीं गुम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।